भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसे ऊंचा उठाते हैं और मनुष्य के कर्म ही उसे मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आज का मनुष्य जो तीर्थ यात्रा सिर्फ रील बनाने, शो ऑफ करने, नाचने गाने और वायरल होने के लिए करता है, मनुष्य में भक्ति नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। तथाकथित भक्त बढ़िया सा मौसम देखकर बोरिया बिस्तर पैक करके निकल पड़ते हैं। यात्रा अय्याशी के लिए नहीं की जाती, और हाँ, इसे ट्रिप कहना तो बंद ही कर दो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब तक इस भयानक महीने में क्या क्या हुआ, क्यों इस वीडियो का टाइटल मैंने ऐसा रखा। चलिए जानते हैं। रथ यात्रा तक मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। उसी बीच भगवान बलभद्र जी रथ से उतरते वक्त नीचे गिर गए थे। उसके बाद लगातार कंटिन्यूअसली कई घटनाएं होती चली आ रही हैं, और अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो घटना घटी वो सारे हिंदुओं को छोड़ो, पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये वही घटना है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हो। हालांकि आगे इस वीडियो में मैं आपसे इस भयानक नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यमुनोत्री यानी कि यमुना अर्थात यम की बहन। यमुना नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री धाम के समीप बंदरपुछ नामक स्थान से होता है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से होते हुए गुजरती है। यमुनोत्री धाम का रहस्य ये है कि एक बार यमराज जी ने अपनी बहन को वरदान दिया था कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। अतः यमुनोत्री में यम से मुक्ति पाकर भक्त गंगोत्री धाम के लिए निकल पड़ते हैं। गंगोत्री वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव द्वारा अपनी जटाओं में मुक्त किए जाने के बाद गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी। यह धाम लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मित्रों, गंगोत्री धाम की यात्रा सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं है जो आध्यात्मिकता की तलाश में हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आकर्षक प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांति की तलाश में है। गंगोत्री धाम छोटे चार धाम के अन्य तीर्थ स्थलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के पोते भगीरथ ने अपने पूर्वजों को ऋषि कपिल के श्राप से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। अंत में उनके प्रयास सफल हुए और उनकी बुद्धिमत्ता से संतुष्ट होकर गंगा नदी धरती पर आई। यही कारण है कि गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। अपने अभिमान और इस बात के कारण कि गंगा अपनी पूरी शक्ति के साथ धरती पर उतरी तो धरती कुचल जाएगी, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। मंदिर के पास पवित्र पत्थर वह स्थान है जहाँ पर गंगा माता पहली बार धरती पर उतरी थी, तो इसीलिए भक्त गंगोत्री धाम आते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा जी का जल लेकर केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम केदार घाटी में बना भगवान शिव को समर्पित बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ धाम में स्वयं भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए थे और पांडवों को दर्शन दिए थे। सभी भक्त केदारनाथ धाम में केदारेश्वर शिवलिंग के दर्शन करते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं। फिर सारे भक्त निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ धाम में विराजते हैं इस संसार के संरक्षक भगवान विष्णु। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और इसीलिए बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता है। ये सारे छोटे चार धाम 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं चारों धाम में आने वाली आपदा की। सन 2013 में केदारनाथ धाम में एक भयानक आपदा आई थी। उसके बाद 2023 में जोशीमठ में एक अविश्वसनीय घटना देखने को मिली, जिसमें पूरा का पूरा शहर धरती में समाने लगा था। तब से हर साल प्रकृति अपना रौद्र रूप प्रकट करती है। इस साल केदारनाथ धाम में भयानक बारिश हुई, बादल फट गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। लोग पहाड़ों में फंस गए, उन्हें हेलीकॉप्टर्स और चिनूक की सहायता से रेस्क्यू किया गया। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। बद्रीनाथ धाम में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहाँ कई बार लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के मलबे में बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो गया। कई लोगों की गाड़ियां तो पहाड़ से टूटकर गिरने वाले बोल्डरों के नीचे आ गई। अब ये तस्वीरें देखिए।
दोस्तों बद्रीनाथ धाम के बारे में ये भविष्यवाणी भी है कि जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर कलयुग का अंत होते होते बद्रीनाथ धाम धरती से लुप्त हो जाएगा। दोस्तों पता नहीं एक ऐसा संयोग है कि जब भी उत्तराखंड में कोई आफत आती है तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े पर्वत टूटकर गिर जाते हैं। ये घटना इस बार भी देखने को मिली थी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी अपने रौद्र रूप में दिखी थी और कुछ ऐसा ही हाल यमुनोत्री धाम का भी था। दोस्तों अब बात करते हैं जगन्नाथ धाम की। आपको जगन्नाथ धाम की वो घटना तो याद ही होगी जब रथ यात्रा के दौरान बलदाऊ जी रथ से उतरते वक्त नीचे गिर गए थे। तब इस घटना को भगवान के भक्तों ने कई अलग अलग एंगल से देखा था। कुछ भक्त ये मान रहे थे कि बलदाऊ जी भक्तों के बीच से नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो वहीं पर रुक गए। और कुछ भक्त इस घटना से डर गए थे क्योंकि जब बलदाऊ जी नीचे गिरे तो उन पर कई सारे निशान आ गए और उनके नीचे कई भक्त दब गए थे और घायल भी हो गए थे। ये घटना रथ यात्रा की सबसे बड़ी घटना बन गई थी। इसके बाद भी जगन्नाथ धाम में कई घटनाएं घटी थी। उसी दौरान उड़ीसा की राजनीति में एक नया मोड़ आया और वहाँ की सरकार बदल गई। वहाँ पर नई सरकार आई और उन्होंने अपने वादे के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर के गुप्त तहखाने वाले दरवाजे को खोलने का कार्य आरंभ किया। दरवाजा खोलने से पहले वहाँ की टीम ने कई प्रबंध किए, जैसे बड़े बड़े बॉक्स बनवाए, मंदिर के जानकार लोगों को बुलवाया, सपेरों की टीम बुलवाई गई क्योंकि उन्हें डर था कि दरवाजे के पीछे बहुत सारे सांप हो सकते हैं, वो खजाने की रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब टीम दरवाजा खोलने गई तो चाबी से दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने ताले को ही तोड़ दिया और खजाने की रिपोर्ट तैयार की। इस प्रक्रिया में एक और घटना घटित हुई थी। वहाँ उस टीम के मेन अधिकारी बेहोश हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दरवाजे के पीछे क्या क्या और कितना कितना धन था। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। ओडिशा मैगजीन में कहा गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने के बने मुकुट, सोने के 3 हार जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्री भुजा और श्री प्यार का उल्लेख भी किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बने प्लेटें भी वहां पर थी। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए। बांग्लादेश में हिंदू आबादी कम है, तो क्या ये शांति प्रिय समुदाय उन्हें मारेगा, वहाँ के हिंदू मंदिरों को तोड़ेगा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ेगा? इतना ही नहीं, वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। वहाँ के हिंदुओं को घर में घुस घुस कर मारा जा रहा है। ये तस्वीरें हिंदू आबादी कम होती तो क्या होता? मेरा आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों का सपोर्ट करिए। और अंत में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि भगवान जगन्नाथ सब देख रहे हैं।